यहाँ इस क्वेश्चन में देखो अल्फा इक्वल टू एक लिमिट का क्वेश्चन दे दिया है और बीटा इक्वल टू एक लिमिट का क्वेश्चन और दे दिया। आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, यानी अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो अल्फा यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, फिर आपको ए और बी निकालने पड़ेंगे, यानी कि वो अल्फा और बीटा की हेल्प से निकल जाएंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें तो मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, ये हमेशा क्या बनाता है, वन बनाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर किसी वजह से ई की पावर यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स आ जाए तो यहाँ पे भी एफ एक्स लिख लीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे लिमिट कुछ भी हो, लिमिट कुछ भी हो से मतलब एक्स टेंडिंग टू ए लिखा है, लेकिन x को a रखने पर ये जो एफ एक्स बनाए, क्योंकि x को हमने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया है, तो लिमिट a रखने पर, क्योंकि जैसे x को 0 रखने पे 0 की तरफ जा रहा था ये, तो ये भी 0 की तरफ जाना चाहिए, तो ये भी ऑब्वियसली 0 की तरफ जाएगा, तब भी रिजल्ट 1 की तरफ ही जाएगा। तो ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 इज रिक्वायर्ड है ना। तो ठीक है, इसमें तो दिख ही रहा है साफ साफ। चलो अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा लिमिट अप्लाई करके जो देखो, राइट हैंड लिमिट देने का मतलब इसका केवल वजह ही है, लेफ्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि 0 से कम अगर आपने कुछ लिया तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमेशा जो राइट हैंड लिमिट है वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना। कोई बच्चा कहती मैं यहाँ 0+ लिखना जरूरी है, तो मैं इसको 0+ लिखूँ या टेंडिंग टू 0 लिखूँ, ओबियस है एक ही बात होगी, क्योंकि लेफ्ट में फंक्शन है ही नहीं। ठीक, तो 0+ लिखना ज़्यादा बेटर है, पर अगर 0 में लिखेंगे तो वो भी चलेगा, करेक्ट है। अब मैं x को 0 की तरफ ले गया तो टेन 0 0 की तरफ गया, तो e की पावर 0 1 की तरफ गया, ये भी e की पावर 0 1 की तरफ गया, 1 - 1 0 की तरफ गया, और टेन 0 अगेन वही 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं, क्यों ना इस जैसा फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए मतलब e की पावर √x से डिवाइड कर दीजिए। हमने न्यूमरेटर को e की पावर √x से डिवाइड किया। कुछ बच्चे इस बात को ऐसे ही बोलेंगे कि हमने e की पावर √x कॉमन ले लिया, लेकिन कई बार बच्चे कॉमन लेने में दिक्कत करते हैं, इसलिए मैंने लिख के भी दिखा दिया कि मैंने e की पावर √x से डिवाइड किया है, और डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए आपको e की पावर √x से मल्टीप्लाई भी करना तो पड़ेगा ही, है ना। e की पावर √x से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। यहाँ 1 नज़र आ जाएगा जो फॉर्मूले में नज़र आ रहा है। तो ये हो गया लिमिट, अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या 0+ लिख लिया, चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+। तो अब क्या हुआ, ये 1 बन गया, और ये e की पावर सेम बेस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो √10x माइनस √x और -1। और भाई ये तो कमाल हो गया, अपने आप ही पूरा उन्होंने एडजस्ट करके दे रखा है, यानी कि टाइम का उन्होंने ध्यान रखा है। जब क्वेश्चन बनाया तो टाइम का ध्यान रखा है कि भाई बच्चा जो है कर रहा है तो जल्दी कर पाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिक्स कर दी क्वेश्चन के अंदर। तो ये e की पावर √x, तो चेक करो ये हमारा एफ एक्स है, क्या x को 0 रखने पर 0+ रखने पर ये 0 - 0, यानी कि ये 0 की तरफ जा रहा है ना, यही बात हुई थी, और ये भी सेम है, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी रिजल्ट 1 की तरफ जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया 1 की तरफ जा रहा है, और e की पावर 0 ये भी 1 की तरफ जा रहा है, तो ये तो हमारा बेटा जी 1 आ गया। चलो जी, यानी आपकी अल्फा की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई हमें, 1। अब इससे बात करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर एफ एक्स की पावर gx लिखा है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वट एवर, अभी फिर कह रहा हूँ वट एवर कुछ भी हो, ए है, और लिमिट अप्लाई करने पर ये रिजल्ट 1 की पावर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बने तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक रिजल्ट होता है जो काफ़ी यूज होता है, उसमें लिखते हैं e टू द पावर fx - 1 इंटू gx। बस फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो हमारा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो मैंने इसी वजह से बताया आपको, जैसे आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो 1 की तरफ जाएगा बेस, और पावर कॉड 0 इन्फिनिटी तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। अच्छा एक चीज़ बता दें, जो कॉटा कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डिक्रीजिंग, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और इधर पीरियोडिक कर्व होता है। ये बात बताना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे ध्यान रखें
चाहे 0 प्लस जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 0 तो लिमिट होता है ना, लिमिट का मतलब तो टेंडिंग टू 0 है, तो 0 तो रखते नहीं, तो 0 पे तो वैसे भी कॉर्ड डिफाइन ही नहीं है ना। लेकिन 0 प्लस पे अगर वैल्यू रखें 0 प्लस, तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और 0 माइनस लेते तो ये माइनस इन्फिनिटी तब जाता है ना। तो मैं आपको बोल दूं कि चाहे 1 की पावर इन्फिनिटी हो, अगर 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा तो ये 1/1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो वो भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। तो कई बार बहुत बच्चों के बीच मन में ही कंफ्यूजन होता है कि सर जब लेफ्ट से आएंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं, वो तो 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो स्टूडेंट सोचता है गड़बड़ है मामला, जबकि दोनों ही केस 1 की पावर इन्फिनिटी वाला माइनस में भी जाएगा तो प्लस फॉर्म में आ जाएगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी ये इनडिटरमिनेट होता ही है। ठीक, तो ये बात तो मैंने टाइम आपका वेस्ट कर दिया, पर फिर भी बता दी, मेरा मन था कि एक बार जरूर शेयर करूं आपके साथ। अब हमने इसको करना है, तो एफ एक्स का पूरा ये काम कर रहा है, और जी एक्स का हमारा ये फंक्शन ऊपर वाला काम कर रहा है। ये पूरा एफ है, और ये जो ऊपर वाला पावर में ये पूरा जी है। तो वी कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लाइक दैट e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1। एफ एक्स ये साइन है बेटा ना, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स इज वॉट 1/2 इंटू कॉट एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखिए लिमिट के नाम पे वैसे क्वेश्चन बनाने वाले ने अच्छा रखा है। आप देखिए अगला मैनिपुलेशन, हर स्टूडेंट cos x अपॉन साइन एक्स करेगा और इसको कैंसिल कर लेगा। जब cos 0 1 की तरफ जाएगा तो ये e की पावर हाफ की तरफ जाएगा, यानी कि √e हो गया। तो ये हमारी बेटा बीटा की वैल्यू आ गई। तो बीटा इज वॉट √e। तो अल्फा भी है आपके पास और बीटा भी है आपके पास। तो अब कहानी आई क्वाड्रेटिक पे, कहता है आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर इसके रूट्स हैं ये, तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, चलेगा बिल्कुल। और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी का काम माइनस √e अपॉन ए है ए। अच्छा जी, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, अल्फा 1 है और बीटा हमारा क्या है √e। अच्छा, पूरी एडजस्टमेंट सही कर रखी है इन्होंने। इससे आपको ए की वैल्यू मिल गई बेटा जी -1। ठीक, ए -1 आ गया। अल्फा बीटा फिर इसमें रख देते हैं, इसका भी यूज हो जाएगा, इससे बी मिल जाएगा। अल्फा 1 और बीटा √e और माइनस बी, और ए हमारा क्या है -1। तो ये माइनस से माइनस भी कट गया, √e + 1 आपका आ गया बी। तो बी की वैल्यू भी आ गई, ए भी मिल गया बी भी मिल गया। निकालना क्या है ये, तो रख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद तो टेंशन नहीं, आसान हो गया। यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना बन जाएगा 12 log बेस e, और a प्लस बी करना है। तो a प्लस बी करेंगे तो ऑब्वियसली 1 से 1 ही कैंसिल हो जाए, केवल √e बच गया। √e का मतलब e की पावर 1/2, और log क्या कहता है पावर आगे आ जाएगी। तो 12 के आगे 1/2 आ जाएगा, ये log e टू द बेस e। और अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी 1 कहती है इसको, तो ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा 6। तो ये 6 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन वहाँ करने लायक था, मतलब मैं ये कहूँगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो बच्चे फुल एक्सरसाइज में करते हैं। जब भी e की पावर x -1 अपॉन x वाले फॉर्मूले करते हैं तो इस टाइप का मैनिपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, तो उन्हें बच्चों को याद भी आता है ये स्टेप। और 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखने पे ये स्टेप भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन वहाँ मुझे नज़र आता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया होगा।